उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वस्तुनिष्ठ सीरीज यूपी टेट। ये सीरीज उन अभ्यर्थियों के लिए है जो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट में शामिल हो रहे हैं। इस सीरीज में हम रोजाना यूपी टेट की परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के समतुल्य 20 प्रश्नों पर विश्लेषणात्मक चर्चा करेंगे। यूपी टेट से संबंधित प्रश्नों का संपूर्ण संकलन प्रभात प्रकाशन की पुस्तक में दिया गया है। ये पुस्तक NCERT, SCERT एवं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों पर आधारित है, जिसे आप Amazon या Flipkart से भी खरीद सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एपिसोड नंबर 6, मॉडल हल प्रश्न पत्र 1। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं। बी, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं। सी, बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है। डी, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति होती है और ये उसकी मानसिक योग्यताओं के योग का एक अभिन्न अंग है। बुद्धि से समायोजन की शक्ति, समझने की शक्ति का विकास होता है। इस प्रकार बुद्धि का विकास लिंग के आधार पर नहीं होता, अतः बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। ऑप्शन ए, स्नेह का। बी, विश्वास का। सी, सम्मान का। डी, ये सभी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अधिगम प्रक्रिया को निरंतर एवं सुचारू रूप से चलाने के लिए शिक्षक छात्र का संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस संबंध में सम्मान, विश्वास, स्नेह जैसे सकारात्मक मूल्यों का होना अति आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 3, मधु गणित में कमजोर है। एक अच्छे अध्यापक की दृष्टि में उसके गणित में कमजोर होने का क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन ए, प्रायः लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं। बी, उसके माता पिता अनपढ़ हैं। सी, उसे अध्ययन में रुचि नहीं है। डी, गणित शिक्षा की विधि त्रुटिपूर्ण है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विद्यार्थी को किसी विषय में कमजोर होना दर्शाता है कि विद्यार्थी को दिया गया ज्ञान त्रुटिपूर्ण है या अधिकतम प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण है। ज्ञान लिंग आधारित नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 4, पुरस्कार एवं दंड हैं। ए, सकारात्मक प्रेरक। बी, स्वाभाविक प्रेरक। सी, कृत्रिम प्रेरक। डी, अर्जित प्रेरक। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पुरस्कार एवं दंड बाह्य कृत्रिम प्रेरक तत्व हैं जो व्यक्ति के कार्य एवं व्यवहार को नियंत्रित एवं प्रोत्साहित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आप शनिवार के दिन चले जाएं। इस वाक्य का शुद्ध वाक्य क्या होगा? ऑप्शन ए, आपने शनिवार को चले जाएं। बी, आप शनिवार चले जाएं। सी, आप शनिवार को चले जाएं। डी, आप शनिवार को चले आएं। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शनिवार दिन का ही नाम है, अतः दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य आप शनिवार को चले जाएं हैं। बाकी सभी में मात्राएं व शब्दों में त्रुटि है। क्वेश्चन नंबर 6, आप भोजन किया। इस वाक्य का शुद्ध वाक्य क्या होगा? ऑप्शन ए, आपने भोजन किया। बी, आपने भोजन को किया। सी, भोजन आपने किया। या डी, आप भोजन किए। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य आपने भोजन किया कर्ता के साथ ने का प्रयोग होगा। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, दिन और दीन का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, दिवस और गरीब। बी, दिवस और गरीब। सी, दिवस और गरीब। डी, दिस और गरीब। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दिन, दिवस, दीन, गरीब। क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें छंद नपे तुले और परिभाषित नियमों के अनुसार हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, खंड वाक्य। बी, पद्य वाक्य। सी, महाकाव्य। डी, गद्य वाक्य। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पद्य काव्य में छंद नपे तुले व परिभाषित नियमानुसार होते हैं, जबकि गद्य में इसकी जरूरत नहीं होती। महाकाव्य व खंड काव्य काव्य के भेद हैं जो काव्य के आकार, सर्ग की मात्रा पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 9 से पहले आपको कुछ आवश्यक जानकारी दे दें जो यहाँ लिखा है। डायरेक्शंस,
Choose the appropriate preposition for the given sentence. Question number 9. She did her disappointment dash smile. इसका ऑप्शन A है without, B है with, C है in, D है through और इसका सही जवाब है ऑप्शन B. with का अर्थ जो है वो साथ होता है. Question number 10. We recommend you to take advantage dash this offer. ऑप्शन A at, B in, C off, D off और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी. एडवांटेज के बाद ऑफ आएगा यदि ऑफर का फायदा उठाने की बात कही जाए. और अब दिशा निर्देश दिया गया है डायरेक्शंस 11 और 12 के लिए. चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव फॉर द गिवन सेंटेंस. क्वेश्चन नंबर 11. The villain in the movie hates the hero and desires to harm him and so becomes dash. Option A violent, B would, C crude, D benevolent और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए. नेगेटिव वर्ड के साथ नेगेटिव सिचुएशन दिया है इसलिए नेगेटिव वर्ड यूज होगा violent. क्वेश्चन नंबर 12. मेघना uses her common sense. She is always dash. ऑप्शन ए sensuous, B hypersensitive, C sensible, D sensitive और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी. यहाँ पर सेंस का एडजेक्टिव फॉर्म यूज होगा सेंसिबल. क्वेश्चन नंबर 13. 36, 40 और 48 का महत्तम समापवर्तक का वर्ग क्या होगा. ऑप्शन ए 16, बी 49, सी 25, डी 36 और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए. 36, 40 और 48 का महत्तम समापवर्तक इज इक्वल टू 4. क्वेश्चन नंबर 16. नीचे दिए गए चित्र में यदि ए, बी, सी, डी और डी, ई, डी हो तो x का मान है. ऑप्शन ए 53, ऑप्शन बी 63, ऑप्शन सी 37, ऑप्शन डी 45 और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 17. उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला अवनलिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित है. ऑप्शन ए इटावा, बी गोरखपुर, सी फर्रुखाबाद, डी मेरठ और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए. उत्तर प्रदेश का इटावा जिला अवनलिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित जिला है. ये यमुना एवं चंबल नदियों के मध्य स्थित है. इसमें चंबल नदी काफी घुमावदार रूप में बहती है एवं खड्डों का निर्माण करती है जिससे यहाँ बीहड़ों का निर्माण होता है जो अवनलिका अपर्दन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं. क्वेश्चन नंबर 18. पर्यावरण विज्ञान का एक शिक्षक 6 छात्रों को 3 समूहों में बांटता है. प्रथम समूह के सदस्य आपस में कसकर आलिंगन कर रहे हैं. दूसरे समूह के सदस्य एक दूसरे के हाथ से हाथ पकड़े हुए हैं. तीसरे समूह के सदस्य एक दूसरे से दूर दूर खड़े हैं. शिक्षक क्या पढ़ना चाहता है. ऑप्शन ए एकता में शक्ति का पाठ, बी सामाजिक सद्भाव, सी सामुदायिक जीवों की विविधता, डी ठोस द्रव्य गैस की प्रकृति और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी. शिक्षक तीनों समूहों द्वारा ठोस द्रव्य व गैस की प्रकृति को स्पष्ट करना चाहता है. क्वेश्चन नंबर 19. भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है. ऑप्शन ए भील, बी गोंड, सी संथाल, डी थारू और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए. भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति समूह है. दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड है जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश में पाई जाती है. संथाल झारखंड में पाए जाते हैं. भील मध्य प्रदेश में, राजस्थान की प्रमुख जनजाति है. थारू उत्तर प्रदेश की जनजाति है. क्वेश्चन नंबर 20. भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें हैं. ऑप्शन ए कपास, दालें, जूट और तिलहन और ऑप्शन बी है कपास, तिलहन, जूट और गन्ना. सी ऑप्शन में है चाय, रबड़, तंबाकू और जूट. डी है आलू, चाय, तंबाकू और कपास. इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी
भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें कपास, जूट, गन्ना, चाय, कॉफी, रबड़, मसाले, आलू, मक्का आदि हैं। नकदी या वाणिज्यिक फसल उसे कहते हैं जिसे किसान संरक्षित न करके तुरंत खेत में ही बेच लिया करते हैं। भारत में चाय की खेती असम तथा महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट इलाके से होती है। जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा में होता है। कहवा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पंजाब में होता है। रबड़ का उत्पादन केरल, तमिलनाडु तथा कर्नाटक में होता है। और इसी क्वेश्चन नंबर 20 के साथ आज का सेट यहीं समाप्त होता है। बेल आइकॉन क्लिक कर लिया है ना आपने? कर लीजिए। बेल आइकॉन क्लिक करने से अगला वीडियो आपके पास अपने आप पहुंच जाएगा। धन्यवाद।